पहले हमने जाना मध्य प्रदेश का प्राचीन काल इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और अब जानेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश में इतिहास के नए युग का जो प्रारंभ हुआ है वो मराठों के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से हुआ था। आधुनिक युग के में सिंधिया वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम सिंधिया वंश को पहले जानेंगे। सिंधिया वंश की स्थापना उज्जैन के महादजी सिंधिया ने की थी। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक महादजी सिंधिया थे, जिसने तृतीय मराठा युद्ध में भाग भी लिया था। उन्होंने 1765 ईस्वी में गोहद के जाट राणा लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला जीत लिया था। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराया था। इसके बदले में गुलाम सम्राट ने महादजी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर सभी प्रशासनिक अधिकार दे दिए थे। 1810 ईस्वी तक सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन थी। 1810 ईस्वी में ही दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। सिंधिया वंश के उत्तराधिकारी जानकोजी, जायाजीराव, माधवराव एवं जीवाजीराव थे। सिंधिया वंश के राजा जीवाजीराव ने 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया तथा वे संयुक्त संघ के राज्य प्रमुख बनाए गए थे। होलकर वंश 1730 ईस्वी में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई। इस वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, जिसने 1732 ईस्वी में इंदौर को राजधानी बनाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शहीद होने के बाद अहिल्याबाई ने शासक की बागडोर संभाली थी। अंतिम होलकर शासक तुकोजी तृतीय ने राज्य का भारत संघ में विलय कर दिया था। 1732 में मालवा में स्थापित हुए जो 5 राज्य इंदौर होलकर वंश, ग्वालियर सिंधिया वंश, धार आनंदराव पवार वंश, देवास तुकोजी वंश, देवास जीवाजी वंश। 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश का योगदान। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान था? मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नीमच छावनी से विद्रोह उठा था। जब सैनिकों ने 3 जून 1857 में अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी थी, तो राज्य में तात्या टोपे और नाना साहब के प्रयत्नों से सैनिकों, किसानों व ग्रामीणों के मध्य क्रांति संदेश कमल और रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया। ग्वालियर के निकट मोरान छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी थी। शेख रमजान के नेतृत्व सागर छावनी विद्रोह हुआ। गढ़ा मंडला के शाकिर शाह ने विद्रोह किया। वहीं 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह भी चालू हो गया था। इसी समय महू छावनी में शहादत खान के नेतृत्व में भी विद्रोह चालू हुआ और अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई। महाराजा होलकर विद्रोहियों की सहायता कर रहे थे। 1857 की क्रांति में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए? 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह चालू हुआ, जिसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया था। अप्पाजी भोसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु ये पराजित हो गए। इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1833 ईस्वी में रायगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फिर से प्रारंभ किया। 1842 ईस्वी में नरसिंहपुर के जमींदार दिल्हन शाह तथा हीरापुर के किरण शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से विद्रोह चालू किया। मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में टंडेल भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह नीमच छावनी से 3 जून 1857 को पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया।
कर्नल सीबी शोरबस ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी को विद्रोह में दबा दिया था। फिर 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। रानी दुर्गावती के वंशज शाकिर शाह और उनके पुत्र ने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया। 20 जून 1857 को शिवपुरी विद्रोह चालू किया गया। महू छावनी में 1 जुलाई 1857 के सैनिकों को ने विरोध कर दिया था। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया वंशज एवं भोपाल के बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया एवं भोपाल की बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली के शहजादे हुमायूं ने मंदसौर में वलायती देवाती एवं सिंधिया के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा फिरोज शाह के नाम से मंदसौर पर शासन किया। मंडला के जिले रियासत रामगढ़ की रानी अवंती ने 20 मार्च 1857 को अंग्रेजी सेनापति वार्डन के साथ युद्ध में पराजय होते देखकर अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कतार से आत्महत्या कर ली थी। कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल स्टार्ट को, कैप्टन लुडो व कोब को भोपाल की बेगम सिकंदर ने शरण दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1858 को काली में फिरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा से पकड़वा दिया। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से भी जानी जाती है। 1857 के प्रमुख विद्रोही और संबंधित स्थल: शेख रमजान सागर, कंटेला भील, खरगोन, शंकर शाह, गढ़ा मंडला, राजा ठाकुर प्रसाद, राघवगढ़, नारायण सिंह, रायपुर, शाहदाद खान, महू, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, तात्या टोपे, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, भीमा नायक, मंडलेश्वर, उज्जैन, रानी अवंतीबाई, रामगढ़, झलकारी बाई, झांसी, लक्ष्मीबाई की ये अंगरक्षिका थी। गिरधारी बाई, रामगढ़, अवंतीबाई की ये अंगरक्षिका थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, झंडा सत्याग्रह। वर्ष 1923 में जबलपुर में हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सर्वश्री देवदास गांधी, रामगोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुए सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह का आयोजन चालू हुआ। मौलाना आजाद जैसी हस्तियों की जबलपुर में उपस्थिति के मध्य कंछोड़ी लाल, बंसालाल और काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया। मार्च 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी ने किया। नमक सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई। जंगल सत्याग्रह वर्ष 1930 में सिवनी, टुलिया, घोड़ा, डोगरी, बैतूल के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया। वर्ष 1931 में छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका ग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों ने शांतिपूर्ण बैठक पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 6 सेनानी शहीद हो गए। यह मध्य प्रदेश की जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था। वर्ष 1939 में जबलपुर में गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे अजमल खां व कांग्रेसियों के सम्मान में जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई। प्रभाकर ढुंडीराज ने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश वर्ष 1904 में की गई थी। वर्ष 1916 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की।
भोपाल आंदोलन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। वर्ष 1948 में दिल्ली के मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख बनाया गया था। वर्ष 1948-49 में राजनीतिक आंदोलनों के पश्चात भोपाल के नवाब ने भोपाल रियासत को भारतीय संघ में मिलाने की घोषणा कर दी। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य संघीय संघ में शामिल किया गया। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां मेंबर ऑफ प्रिंसेस के 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन करके भोपाल को राजधानी बनाया गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।